Hello and welcome to Deepsi. In this video, we are going to solve some important questions from different previous year papers. First one is, which one of the following mixtures will not have uniform composition? Oil in water, sulfur in carbon disulfide, अल्कोहल इन वाटर या शुगर इन वाटर। तो इनमें से कौन से मिक्सचर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होगा? ऑयल इन वाटर का यूनिफॉर्म नहीं होगा। वाटर में जब हम ऑयल डालते हैं तो ये ऊपर ऊपर ही रह जाता है, उस पर तैरता रहता है, वो कम्प्लीटली उसमें यूनिफॉर्म तरीके से उसमें मिलता नहीं है। तो ऑयल इन वाटर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एग्जिबिट सिंगुलर वैलेंसी? इसमें से कौन से एलिमेंट्स का सिंगुलर वैलेंसी है? सल्फर का, या फॉस्फोरस, या सोडियम, या कॉपर। सिंगुलर वैलेंसी मतलब आउटर शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो एमंग दिस सोडियम हैज़ सिंगल इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, सो इट हैज़ सिंगुलर वैलेंसी। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज? इसमें से फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल कौन सा है? फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, या कुकिंग ऑफ फूड, या मेल्टिंग ऑफ आइस। तो फिजिकल चेंज जो है दैट इज़ मेल्टिंग ऑफ आइस। फिजिकल क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज ये सॉलिड से लिक्विड में जाता है और H2O से H2O ही रहता है। जो आइस होता है उसका भी केमिकल फार्मूला H2O है, जब वो वाटर बनता है तब भी केमिकल फार्मूला H2O ही रहता है। जब खाना बनाते हैं तो वो तो कम्प्लीटली कुक होके हीटिंग होके चेंज हो जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में भी चेंजिंग होती है। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट तो छोटे से बड़े होने में भी बहुत सारे केमिकल चेंज होते हैं फ्लावर्स में। सो ओनली दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गोल्ड इज नॉट करेक्ट? 24 कैरेट गोल्ड इज वेरी सॉफ्ट। 22 कैरेट गोल्ड इज जनरली यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स। 22 carat gold contains 22 parts of pure gold and 2 parts of iron to make it hard. Or 18 carat gold comprises of 75% of gold mixed with 25% of copper or silver to make it hard. तो इसमें से कौन सा सही नहीं है पूछा है? So it is C. 22 carat gold contains 22 parts of pure gold and 2 parts of iron. ये सही नहीं है। रेस्ट जो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड इज़ कंसीडर्ड 24 कैरेट गोल्ड को प्योर गोल्ड बोलते हैं। और ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है कि प्योर गोल्ड से जो ज्वेलरी होती है वो नहीं बनाई जाती। इसको हार्ड करने के लिए इसमें कॉपर या सिल्वर मिक्स किया जाता है, उसके बाद ज्वेलरी बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 and select the correct answer using the code given below the list. कंपाउंड्स और उनके यूज़ का लिस्ट दिया है। तो ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, मेकिंग टॉयज, इंग्रेडिएंट्स इन एंटासिड्स और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। तो इसमें मैच कराना है। ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज़ है? ये यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे ए हो गया। अब ए का 4 इसमें है, बी में है और डी में है, इसको काट देते हैं। बेकिंग सोडा ये इंग्रेडिएंट है इन एंटासिड, तो बी का थर्ड डी में है, तो डी इज़ आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं सी, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे टॉयज को बनाया जाता है, टॉयज बनाने में इसका यूज़ होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं कि जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है दैट इज़ बिकॉज ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो वाटर में होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ बिकॉज ऑफ अमंग विच। तो कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनके कारण परमानेंट हार्डनेस होती है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन इन ए सैम्पल कंटेनिंग 72.06 ग्राम ऑफ कार्बन। तो एक सैम्पल है जिसमें कार्बन 72.06 ग्राम है, तो उसमें पूछ रहा है कि कार्बन के कितने मोल हैं। तो मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो क्वांटिटी दी हुई है, गिवन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द वेट, एटॉमिक वेट, तो 72.6 डिवाइडेड बाय कार्बन का है 12, तो इट विल कम 6 moles of carbon is in that sample. Next is a species that is not isoelectronic with 17 chlorine minus 35। तो इसके आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इसके इक्वल इलेक्ट्रॉन इसमें से किस में नहीं है। तो अब यहाँ हम पहले देखते हैं इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। 17 प्लस माइनस 1 इलेक्ट्रॉन एडेड, सो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं दिस इन दिस क्लोराइड है। तो इसमें से देखते हैं 18 किस में 15 और 3 18, 16 और 2 18 है, लेकिन +2, तो इफेक्टिवली इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 तो चले गए, 19 में से 1 गए, यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इन द आर्गन 18 में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्लोराइड 17 के। करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इसमें से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन से हैं, इसका बेसिक्स देख लेते हैं थोड़ा सा। ये अगर सन है, इधर ऑर्बिट्स में प्लैनेट्स होते हैं, यहाँ एस्टेरॉयड बेल्ट होता है 4 प्लैनेट्स के बाद, फिर से 4 आउटर प्लैनेट्स होते हैं। ये जो 4 इनर प्लैनेट्स होते हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स बोलते हैं, और ये जो 4 आउटर प्लैनेट्स होते हैं इनको जोवियन बोलते हैं, और इनके बीच में ये होता है एस्टेरॉयड बेल्ट, और यहाँ सबसे आउटर में होता है कुइपर बेल्ट। फिर प्लैनेट्स का सीक्वेंस क्या है। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। तो इस मेनोमोनिक्स से हम याद करते हैं 9 प्लैनेट्स का सीक्वेंस फ्रॉम द सन। माई से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब पूछा है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, तो ये जो अंदर के 4 प्लैनेट्स हो गए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, तो यही होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो जिस ऑप्शन में ये चारों हैं वही हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज द प्रोसेस थ्रू विच ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस इज कॉल्ड इलुविएशन, कैपिलरी एक्शन या डिसिलिकेशन। तो जिस प्रोसेस से जो ग्राउंड वाटर होता है ऊपर आता है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन से ही जो लैंटर्न होता है उसमें जो मिट्टी का तेल डाला जाता था वो ऊपर चढ़ता है। कैपिलरी एक्शन से ही जो टॉवल होती है उसमें वेटिंग होती है वो वेट होता है। तो कैपिलरी एक्शन एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एलिमेंट्स इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए इसमें से कौन से एलिमेंट्स एसेंशियल होते हैं या इम्पॉर्टेंट होते हैं। आर्सेनिक एंड जिंक ओनली, आयरन एंड जिंक ओनली, आर्सेनिक एंड आयरन ओनली, या आर्सेनिक, आयरन, लेड एंड जिंक। तो विच वन इज द करेक्ट आंसर। आयरन एंड जिंक ओनली। रेड ब्लड सेल्स के बनने के लिए आयरन और जिंक एसेंशियल होते हैं, आयरन, जिंक। फूड्स लाइक margarine, fried foods, cookies, chips, snacks, foods are considered as unhealthy foods for humans. Which one of the following varieties of fats found in all of these foods is most harmful? तो इसमें से कौन सा फैट पाया जाता है इन सारे फूड्स में जिससे कि इनको अनहेल्दी बोला जाता है। ट्रांस फैट,
या मोनो अनसैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट या सैचुरेटेड फैट। सबसे ज़्यादा जो अनहेल्दी है वो ट्रांस फैट है। करेक्ट आंसर इज ट्रांस फैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज आयुष इनिशिएटिव। तो जो आयुष इनिशिएटिव है इसमें से कौन कौन से ब्रांच हैं? एलोपैथी, उन्नैनी, योगा ओनली, होम्योपैथी, उन्नैनी, योगा ओनली, एलोपैथी एंड होम्योपैथी ओनली, एलोपैथी, होम्योपैथी, उन्नैनी एंड योगा। तो इसमें से कौन कौन सी ब्रांच आती हैं इसमें? आयुष में आता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उन्नैनी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। टोटल 6 ब्रांचेज आती हैं आयुष में। तो यहाँ से एलोपैथी तो नहीं है, तो गिवन ऑप्शंस में होम्योपैथी, उन्नैनी एंड योगा। Which of the following diagnostic tests carry the health risk associated with ionizing radiations? इसमें से कौन सी जांच कराने पर हमारे जो बॉडी के केमिकल्स हैं उनके आयोनाइज होने का डर रहता है? सिटी स्कैन, एक्सरे ओनली, MRI स्कैन्स एंड एक्सरे ओनली, सिटी स्कैन, MRI स्कैन एंड अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन, MRI स्कैन, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड एक्सरे। तो इसमें से कौन से में सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है? सो जो MRI रेडिएशंस होती हैं वो आयोनाइजिंग नहीं होती हैं, हार्मफुल नहीं होती हैं। तो जिसमें भी MRI होता है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। सिटी स्कैन एंड एक्सरे, दीज आर द दीज यूजेज आयोनाइजिंग रेडिएशंस विच आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। Who among the following is known to be the first one to consider the role of inertia in motion? तो इसमें से कौन पहले थे जिन्होंने इनर्शिया का रोल मोशन में बताया था? गैलीलियो गैलीली, आइजक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन या निकोलस कोपेरनिकस। तो न्यूटन के जो 3 लॉज ऑफ मोशन है उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया। लेकिन ये पहले नहीं थे जिन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया था। सो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने दिया था। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। निकोलस कोपेरनिकस ने क्या किया था? इन्होंने डिस्कवर किया था हमारा सोलर सिस्टम। अल्बर्ट आइंस्टाइन, इन्होंने दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स। इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला वो मिला था फॉर द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एनिमल टू ट्रेवल टू स्पेस। कौन सा एनिमल पहला था जिसको स्पेस में भेजा गया था? तो वो एक डॉग था जिसका नाम लाइका था एंड इट वॉज सेंट बाय सोवियत यूनियन इन 1957। मतलब रसिया ने 1957 में इस डॉग को स्पेस में भेजा था। व्हाट इज़ एडेड फॉर एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल इंजन्स। एंटी फ्रीज के रूप में क्या चीज़ मिलाया जाता है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है इंजन्स में। डायनमो कन्वर्ट करता है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी टू विच एनर्जी। तो ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। कुछ और कन्वर्जन्स देख लेते हैं। माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो लाउड स्पीकर जो होता है ये इलेक्ट्रिकल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन साउंड को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिक जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू विच फिनोमेनॉन। तो स्टार्स जो हमको दिखाई देते हैं ट्विंकल करते हुए वो होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन। साउंड वेव्स पिच इज डिटरमाइंड बाय विच क्वालिटी या विच पैरामीटर। तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी। पिच को फ्रीक्वेंसी से, PF।
इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, मैंने बता दिया, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सोर्स ऑफ स्टार्स एनर्जी, जो स्टार्स की एनर्जी होती है उसका सोर्स क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन। ऑन एडिंग सॉल्ट इनटू वाटर, वाटर में सॉल्ट मिलाने पर उसके बॉइलिंग पॉइंट, बीपी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। ईस्ट क्या है? व्हाट इज़ ईस्ट? तो ईस्ट एक फंगस है, एक फंगी। स्लेक्ड लाइम किसको बोलते हैं? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। मास्टर ग्लैंड इज, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इपिफाइसिस सेरिबेरी इज, ये भी एक ग्लैंड है जो पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम भी क्या है? थर्ड आई ग्लैंड। ये 3 सितंबर के पेपर में पूछा गया था, थर्ड आई ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड को ही थर्ड आई ग्लैंड बोलते हैं या इपिफाइसिस सेरिबेरी भी बोलते हैं। हु डिस्कवर्ड इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन मीन्स किसने वैक्सीन की डिस्कवरी की? फर्स्ट वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाई एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन मीन्स इम्यूनाइजेशन डिस्कवर्ड बाई एडवर्ड जेनर। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट AC टू DC? AC को DC में कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर यूज किया जाता है। वर्ड्स एटम्स फॉर पीस, इस नाम से कौन से इंस्टीट्यूशन खोली गई थी? सो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को वर्ड्स एटम्स फॉर पीस नाम से खोला गया था अंडर यूनाइटेड नेशंस। फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट टू स्पेस, स्पेस में जाने वाला भारतीय कौन सा पहला सैटेलाइट था? तो आर्यभट्ट था, इन 1975 में गया था। नॉन मेटल विच इज़ लस्ट्रस, तो कौन से नॉन मेटल है जिसमें शाइनिंग होती है? आयोडीन में होती है। और एक होता है कार्बन के एलोट्रॉप्स, डायमंड और ग्रेफाइट भी हैं जिनमें शाइनिंग होती है। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाई, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है, ये किसके कारण होती है? सो दिस इज बिकॉज ऑफ ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप्नोसोमा के कारण स्लीपिंग सिकनेस डिजीज होती है। व्हाट इज लाफिंग गैस, कौन से कंपाउंड केमिकल को लाफिंग गैस बोलते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। These were few questions from general science section. Thank you so much.